तो दोस्तों, आज एक बहुत ही रोचक प्रश्न सामने आया है और वो यह है कि क्या सदगुरु कबीर साहिब का विवाह हुआ था। चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संत कबीर जी का विवाह हुआ था या नहीं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब सदगुरु कबीर साहिब का अवतरण हुआ, उस समय कोई ऐसा प्रामाणिक स्रोत नहीं था जो उनके जन्म से जुड़ी सच्चाई को स्पष्ट रूप से बता सके। उनके जन्म को लेकर अनेक मान्यताएं और भ्रांतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म लहर तारा नामक तालाब के पास हुआ, लेकिन यह केवल माना जाता है तक ही सीमित है। जब कोई बात केवल मानी जाती है और उसके पीछे ठोस प्रमाण न हो तो वह पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहिब के विवाह को लेकर भी अनेक मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे अविवाहित थे, जबकि कुछ मानते हैं कि उनका विवाह लोई नामक महिला से हुआ था, जिससे उन्हें कमाल नाम का पुत्र और कमली नाम की कन्या हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके घर में साधु संतों का निरंतर आना जाना रहने से उनकी पत्नी और पुत्र परेशान रहते थे। कहा जाता है कि कमाल उनके मार्ग से सहमत नहीं था और उनके विरुद्ध भी हो गया था। इसी से जोड़कर यह दोहा प्रचलित है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह दोहा सदगुरु कबीर साहिब की वाणी नहीं है। यह उनके पश्चात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित कहा जाता है। कबीर पंथ के अनुसार कबीर साहिब को बाल ब्रह्मचारी माना गया है। लोई, कमाल और कमली को उनके शिष्य कहा जाता है, न कि पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए व्यक्ति। एक जगह कबीर साहिब स्वयं कहते हैं, नारी तो हम भी करी पाए नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। इन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि उन्होंने विवाह किया था, लेकिन जब गहराई से सोचने लगे तो नारी को त्याग दिया। नारी यहाँ माया का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने उसे जीवन के विकास में बाधक माना। बीजक की वाणियों में सदगुरु कबीर साहिब ने अपने मन को ही माया और नारी कहा है। उनके अनुसार मनुष्य का मन ही उसे बांधता है, भटकाता है और इसी के कारण जीव संसार में उलझ जाता है। अतः नारी शब्द का अर्थ यहाँ स्त्री नहीं बल्कि माया और मन है। इसलिए यह भी समझना आवश्यक है कि कबीर साहिब ने अपने मन को ही अपना संगनी यानी स्त्री बताया है और उसी को त्यागने की प्रेरणा दी है। यह भी संभव है कि उनके शिष्य कमाल को पुत्रवत माना गया हो, लेकिन इसका कोई प्रमाण स्वयं सदगुरु कबीर की वाणी में नहीं मिला है। तो दोस्तों, किसी भी महापुरुष के जीवन को समझने के लिए उसकी स्वयं की वाणी ही प्रमाण होती है। कबीर साहिब की अमृत वाणी, उनका चिंतन और गहराई से व्यक्त विचार ही उनके जीवन का सही परिचय है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे श्रेष्ठ हैं, बल्कि सदैव जीव को ही श्रेष्ठ माना जो हर घट में विद्यमान है। वे कहते हैं कि मनुष्य का विचार ही उसकी असली बाधा है। जो अपने विचारों पर विजय पाले वही वास्तव में महात्मा है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि क्या आप मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब का विवाह हुआ था, या फिर आप उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।